वेलकम ऑल ऑफ यू ज्ञानम इंग्लिश अकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले टॉपिक में हम लोग चर्चा किए थे मेन वर्ब के बारे में। वर्ब में मेन वर्ब के बारे में चर्चा किए थे और मेन वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, ये सब मैंने उसमें बताया था। और आज चर्चा करेंगे एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ब्स होते हैं जो कि ये मेन वर्ब की मदद करते हैं। यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब, है ना, helps the main verb and it is always used before main verb। ये मेन वर्ब की मदद करता है और मेन वर्ब के हमेशा पहले रहता है। ठीक है, मेन वर्ब आगे है तो एक्सिलरी वर्ब पीछे। कभी भी आपको सेंटेंस में मिलेगा तो एक्सिलरी पीछे ही मिलेगा, आगे नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर देखेंगे is, am, are, was, were, have, has, had, shall, will, है ना, do, does, did, can, could, may, है ना, may, would, might, must, should, ought to, need, dare, used to, ये सारे के सारे एक्सिलरी वर्ब हैं। तो इसकी भी कैटेगरी है जो कि हम आगे बताएंगे और इसको देखेंगे कि कैसे यूज होता है। देखिए यहाँ पर आई एम प्लेइंग, यहाँ पर एम क्या है, एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले आया है। ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, गोइंग मेन वर्ब है जो इसके पहले वॉज आया है। तो कहीं भी आप देखेंगे ही विल डू जॉब, यहाँ पर विल है, विल जो आया है ये आपका एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, दे कैन रन, दे कैन रन, कैन हमारा एक्सिलरी वर्ब है, रन मेन वर्ब है। ही मस्ट वॉक, मस्ट क्या है, एक्सिलरी वर्ब है और वॉक मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले मस्ट आया है। शी हैज डन दिस वर्क, यहाँ पर हैज हमारा भी क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, हैज हमारा पर यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब है। और यहाँ पर देखेंगे और भी सारे एग्जाम्पल हैं। ही शुड, he should, he should do this work, he should do this work, यहाँ पर should आपका एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और he does not play, यहाँ पर does भी हमारा क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पर they do not, यहाँ पर do हमारा क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। और do देखिए यहाँ पर दो do है, समझने वाली बात है। डू इसका यूज मेन वर्ब की तरह भी होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। यहाँ पर जो डू है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है और ये डू आपका V1 है मेन वर्ब के रूप में, जिसका रूप चलता है डू, डीड, डन, डूइंग, डज। ठीक है, यू नीड वर्क हार्ड, यू नीड हमारा क्या है, एक्सिलरी है और वर्क हार्ड, वर्क इसमें मेन वर्ब है। यहाँ पर नीड एक्सिलरी है और ही नीड टू, यहाँ पर देखिए ही नीड वर्क हार्ड, ये यहाँ पर एक्सिलरी के रूप में, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये यूज हुआ है। और नीड जो है, नीड के बाद यहाँ पर टू आया है, तो यानी कि नीड के बाद अगर टू आया है तो ये हमारा होगा एक मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। ये नीड जो होता है ना, नीड डेयर होता है ये, इसको और यूज टू, ये तीनों आते हैं सेमी मॉडल यानी कि मार्जिनल एक्सिलरी के रूप में, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बट इसको अभी समझते हैं। ही डेयर रन, ही डेयर रन, तो यहाँ पर ही डेयर रन ये जो आया है एक्सिलरी के रूप में, और यहाँ पर ही डेयर्स टू रन आया है, तो यहाँ पर डेयर्स हमारा क्या हो गया, V5 हो गया। डेयर्स क्या है, V5 है, तो ये हमारा मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो इसका भी एक्सिलरी में ही एक आता है मार्जिनल एक्सिलरी, है ना, जिसको सेमी मॉडल एक्सिलरी बोलते हैं। तो मार्जिनल एक्सिलरी के दो पार्ट होते हैं, एक मेन वर्ब की तरह होते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब की तरह होते हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर मैंने लिखा है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब,
प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। सेकेंड होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। तो तीन तरह के आपको यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब देखने को मिलेंगे और तीनों का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस बोलने और लिखने के लिए। तो इसकी चर्चा करते हैं यहाँ पर प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में यहाँ पर है बी, डू एंड हैव। बी, डू एंड हैव, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और इसके बाद है मॉडल एक्सिलरी। अब देखिए मॉडल अपने आप में अलग होता है, अनोखा, बहुत आसान। इसके इतना आसान सेंटेंस बोलना लिखना बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। हम लोग मॉडल को बचपन से ही यूज करते आ रहे हैं। मे आई गो सर, मे आई कम इन सर, मे यू हेल्प मी, है ना। तो इस तरीके का जो हम लोग मे का यूज करते हैं वो एक्चुअली ये मॉडल ही है। कैन का यूज करते हैं, मॉडल ही है। शुड का यूज करते हैं, मॉडल ही है। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आते क्या क्या हैं यहाँ पर देखेंगे। कैन, कुड और शैल। शैल का पास्ट हो गया, शुड, विल का पास्ट हो गया, वुड, मे का पास्ट हो गया, माइट इसका पास्ट नहीं होता, मस्ट, आउट टू। ठीक है, तो इस सारे का चर्चा हम लोग करेंगे वन बाय वन। पहले हमको समझ लेते हैं हम लोग मार्जिनल एक्सिलरी क्या होता है। इसका थर्ड पॉइंट है मार्जिनल एक्सिलरी। मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, इसको सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी जानते हैं। मार्जिनल एक्सिलरी को सेमी मॉडल के रूप में भी जानते हैं। इसको सेमी मॉडल के रूप में भी जानते हैं। इसमें आते कौन कौन है? नीड, डेयर, यूज टू। नीड, डेयर, यूज टू। नीड, डेयर, यूज टू आते हैं, आप याद रखिएगा। नीड, डेयर, यूज टू मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में आते हैं। और कैन हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, ये सारे जो आ गए मॉडल एक्सिलरी में आ गए। ठीक है, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, शैल का, शुड का, मस्ट का यूज करते हैं और थोड़ा थोड़ा आउट टू का भी यूज कर लेते हैं। तो समझना सभी का, सभी मॉडल एक्सिलरी को समझते चलना है और इसका यूज भी करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है आपको, देखिए यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब को हम बिल्कुल डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश किए हैं और आपको समझाने की कोशिश किए हैं ताकि आप सही सही समझ पाएं। मेरा मकसद है, देखिए एक थ्योरी बेसिस पे आपको पूरा लिख दें और बता दें तो वो आपका माइंड उतना कैच नहीं कर पाएगा। ये प्रैक्टिकल इस तरह का डायग्राम से बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पर एक्सिलरी जो है ना 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट आपका ये हो गया प्राइमरी एक्सिलरी, सेकेंड आपका मॉडल एक्सिलरी और थर्ड आपका सेमी मॉडल एक्सिलरी। ठीक है, प्राइमरी, मॉडल और सेमी मॉडल इसको बोलेंगे, नहीं तो मार्जिनल एक्सिलरी बोलेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में। प्राइमरी एक्सिलरी 2 तरह के होते हैं। यहाँ पर एक फुल वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। फुल वर्ब में बी, डू, हैव होता है। बी का मतलब होना, ठीक है, और वैसे भी आपको मिलेगा। डू का मतलब करना और हैव का मतलब पास रखना, लेना, इस तरह का। तो इसको चर्चा करेंगे। यहाँ पर फुल वर्ब के रूप में यहाँ पे भी देख रहे हैं और इसको मेन हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। इसी बी को बी फैमिली में आते हैं, ये बी को हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। और इसमें आते हैं, बी फैमिली में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर। और डू फैमिली में आते हैं डज और डिड। डू फैमिली में आते हैं डज और डिड। और हैव फैमिली में आते हैं हैव, हैज, हैड। हैव फैमिली में आते हैं हैज और हैड। ठीक है, तो इसको समझते हुए चलना। इसका यूज हम ज्यादातर सभी को यूज कर लेंगे टेंस में। किस में कर लेंगे? टेंस में। टेंस में भी हो जाएंगे, वॉइस बनाने में भी होता है, नरेशन बनाने में भी होता है, जनरल सेंटेंसेस बनाने में होता है। ये सारे जो आपको इज, एम, आर, वाज पर है ना,
ये टेंस में सभी सभी हेल्पिंग वर्ब जितने हैं सारे आ जाएंगे, ठीक है। और जनरल सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इज एम आर वाज वर्ब का यूज करते ही हैं, जो कि रूल्स हम देते हैं, जैसे यूज ऑफ एशियन, यूज ऑफ पीसियन, यूज ऑफ एडजेक्टिव, है ना, वो सब चीजें हम इसकी मदद से हम लोग बनाते हैं। अब नेक्स्ट है मोडल ऑक्सिलरी वर्ब। मोडल ऑक्सिलरी वर्ब में इसका कैन का पास्ट होता है कुड, मे का पास्ट होता है माइट, शैल का पास्ट शुड, विल का पास्ट वुड, मस्ट आउट टू, ठीक है। और इसकी चर्चा करेंगे। इसके सभी के साथ V1 का यूज होता है, सभी के साथ V1 पहले भी बता चुके हैं कि मेन वर्ब का एक फॉर्म होता है, 5 फॉर्म्स होता है, V1, V2, V3, V4, V5। और इसके बाद मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब की ओर देखें तो यहाँ पर इसका भी 2 पार्ट होता है, एक फुल वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। फुल वर्ब में नीड, डेयर, यूज टू आते हैं, नीड, डेयर, यूज टू आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब में आते हैं नीड, डेयर, यूज टू। तो इसको 2 तरह से हम यूज करते हैं। नीड, डेयर को हम 2 तरीके से यूज करते हैं। यूज टू को मेन वर्ब के रूप में करते हैं, पर इसको सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है नीड, डेयर, ठीक है। ये चीजें जानना जरूरी है कि कैसे हम मेन वर्ब, सेम ऑक्सिलरी को मेन वर्ब के रूप में कैसे करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो यहाँ पर बी, इज, एम, आर, वाज वर्ब, यानी कि बी फैमिली में आता है इज, एम, आर, वाज वर्ब। इसको हम टेंस जो होता है वॉइस, नरेशन, अदर सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही इज प्लेइंग, यहाँ पर इज आपका क्या हो गया, ऑक्सिलरी हो गया। दे वर वॉकिंग, वर हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। शी वॉज डांसिंग, वॉज हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो इस तरीके का जो हम लोग ऑक्सिलरी का यूज करते हैं सेंटेंस में। और नेक्स्ट देखते हैं हेल्पिंग वर्ब डू। डू फैमिली में आते हैं, डू फैमिली में आते हैं डज और डिड। डू फैमिली में आते हैं डज और डिड, ठीक है। तो यहाँ पर आई डू नॉट प्ले, यहाँ पर डू आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ही डज नॉट वॉक, डज हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। डिड नॉट, यहाँ पर डिड हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। हैव हमारा हैव फैमिली में आता है। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव वाला, हैव फैमिली वाला है, तो हैव फैमिली में आते हैं, हैव में आते हैं हैज और हैड, हैव में आते हैं हैज और हैड, इसमें इंक्लूड ये भी है, ठीक है। आई हैव गॉन देयर, हैव हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है, ठीक है। ऑक्सिलरी में तो आए तो मेन वर्ब, ऑक्सिलरी में प्राइमरी ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी में 3 तरह के ऑक्सिलरी, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी का 2 पार्ट हो गया, एक फुल वर्ब हो गया और सेकेंड हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में सारे आते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी का हेल्पिंग वर्ब ये है, फुल वर्ब एक होता ही है और हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर आपका हैव, हैज है ना, हैव, हैज, हैड आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ गए, हेल्पिंग वर्ब में आपको आ गए डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर। ये सारे जो वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब है, ये सारे के सारे हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का पार्ट होता है प्राइमरी, और प्राइमरी का 2 पार्ट होता है, एक फुल वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। बता चुके हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी में आपको कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ठीक है।
ये सभी आते हैं। और इसमें एक और आता है शैल, शुड, शैल और शुड। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका चर्चा हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में नीड, डेयर और यूज टू, नीड, डेयर, यूज टू आते हैं। कोई पूछे तो मार्जिनल में कौन कौन आते हैं तो आपको बताने हैं नीड, डेयर, यूज टू। इसको मार्जिनल बोले या सेमी मॉडल बोले, ये दोनों तरीके से यूज होते हैं। जैसे आपको बताऊं, देखिए मार्जिनल की बात कर रहे हैं तो ही डेयर्स, यहां पर ही डेयर्स टू प्ले, वह खेलने की साहस करता है। तो यहाँ पर डेयर्स, यहाँ पे एस लग गया तो समझिए कि ये क्या है, V5 है। जब ये V5 है तो यानी कि मेन वर्ब है, ये V5 है तो यानी कि क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है तो टू लेके आएगा, इन्फिनिटिव, ठीक है। मेन वर्ब के बाद बिना टू के आप मेन वर्ब नहीं ला सकते हैं। तो इसको नेगेटिव करते हैं तो क्या होगा, ही यहाँ पर डज लेगा, यहाँ पर नोट लेगा, और ये जो V5 है यहाँ पर हो जाएगा डेयर, ही डज नॉट डेयर, यहाँ पे हो जाएगा टू प्ले। और इसी को इंटरगेटिव करेंगे तो ये नहीं आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब अलग से लगा है ना, ये आएगा डज, यहाँ पर हो जाएगा ही, और नोट है तो नोट देंगे, नहीं तो डेयर, डेयर टू प्ले, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और वह कैसे खेलने का साहस करता है तो हाउ लगा दीजिए, ठीक है। कैसे नहीं है तो हाउ डजंट कर दीजिए, हो गया। तो इस तरीके से मेन वर्ब का यूज करते हैं। और इसी को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं ना, तो यहाँ पे लगा देते हैं ही डेयर्स, ही डेयर प्ले, और नेगेटिव में होता ही डेयर नॉट प्ले, और इसको इंटरगेटिव में होता डेयर ही प्ले, ठीक है, इस तरीके का। देखें इसमें डू डज नहीं आया, तो डू डज नहीं आ रहा है तो समझिए कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में बना है। इसमें डू डज आ रहा है तो समझिए कि मेन वर्ब के रूप में बना है। और हम अफर्मेटिव में कैसे समझेंगे कि ये मेन वर्ब के रूप में है, यहाँ पर टू लेके आएगा, या तो अगर थर्ड पर्सन के साथ रहेगा, थर्ड पर्सन के साथ रहेगा तो V5 रहेगा, और फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ रहेगा तो V1 रहेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा थर्ड पर्सन के साथ V5 रहेगा, और नेगेटिव में इसको बनेगा ना तो डू डज लग के बनेगा, ठीक है। जैसे सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस होता है ना, सिंपल प्रेजेंट में कैसे डू डज आता है नेगेटिव इंटरगेटिव करने के लिए, उसी प्रकार इसमें नेगेटिव इंटरगेटिव करने के लिए डू डज का प्रयोग होता है। ठीक इसी प्रकार नीड का भी होता है, नीड में भी ऐसा ही होता है। हम नीड को हम बताए थे कि इसको हम मेन वर्ब, नीड हमारा है ना, नीड हमारा दो तरीके के होता है, यहाँ पर एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। देखिए अभी हम इसको बता ही देते हैं, जैसे आई नीड टू प्ले, और ही से रहता तो क्या हो जाएगा, ही नीड्स टू प्ले, ठीक है। और इसको नेगेटिव करेंगे, इसी को नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ही डज नॉट नीड, ही डज जो आया ना, ये V5 को कर देगा किस में, V1 में, किस में कर देगा, देखिए नीड में, ये यहाँ पर V5 था, एस लगा हुआ था, तो यहाँ पे हो गया क्या, नीड, ही डज नॉट, हाँ नीड हो गया, ही डज नॉट नीड यहाँ पर टू प्ले। देखिए इसी को हम इंटरगेटिव करते हैं तो डज को बाहर निकालेंगे, इसको नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा डज
ही नीड टू प्ले, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डज ही नीड टू प्ले। और अब आते हैं इसमें, देखते हैं अंतर, देखिए क्या होता है, सामने दिखाते हैं। सेम सेंटेंस को अगर हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो हो जाएगा ही नीड, यहाँ पे हो जाएगा प्ले। हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो यहाँ पर टू नहीं लेगा, अंतर ये है, इससे पहचान लेंगे कि ये किसका है। और इसको नेगेटिव करने के लिए अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे नोट लगाइए, यहाँ पे ले लिख दीजिए जो रहेगा वो। और इंटरगेटिव बनाने के लिए भी बहुत आसान है, इसमें कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको नीड को उठाइए और पहले रखिए और उसके बाद यहाँ पर प्ले रखिए, क्वेश्चन मार्क। और अगर आप नेगेटिव यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर नोट लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ नोट लगा सकते हैं। इंटरगेटिव करना है, इंटरगेटिव करना है तो हाउ पहले लगाइए ना, या कुछ भी जो WH लगाइए और यहाँ पर नीड लिखिए ना, यहाँ पर ही, यहाँ पर प्ले कर दीजिए। और इसको नेगेटिव करना चाहते हैं तो यहाँ पे नोट लगाइए ना, हो गया नेगेटिव, या इसमें नोट लगाइए, नीडेंट कीजिए। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है एक्सिलरी वर्ब के रूप में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब ये मदद करता है मेन वर्ब का, और मेन वर्ब से पहले आता है। वन सेकेंड रिमाइंड कर लेंगे, ये सारे के सारे जो देख रहे हैं मेन वर्ब से जो पहले आया है, एम, वाज, विल, कैन, मस्ट, हैड, शुड, डज, डू, नीड, सारे के सारे एक्सिलरी हैं। नेक्स्ट, ये आपका 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल, ठीक है। तो प्राइमरी में बी, डू, हैव आते हैं, बी, डू, हैव फैमिली में आते हैं, बी में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैव में आते हैं, हैव फैमिली में आते हैं हैज और हैड, और डू फैमिली में आते हैं डज और डीड, ठीक है। और एक आता है सेमी मार्जिनल एक्सिलरी, मार्जिनल एक्सिलरी में आते हैं नीड, देयर, यूज्ड टू। नेक्स्ट देखिए, हम लोग डायग्राम बना के यहाँ पर समझने की कोशिश किए हैं, और मेरा मकसद है कि आपको इस तरीके से बताने पे आपको काफी लाभ मिलेगा, समझ में आएगा, ठीक है। प्राइमरी एक्सिलरी 2 पार्ट होते हैं, फुल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, समझिएगा, फुल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। बी फैमिली में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, डू फैमिली में आते हैं डज, डीड, हैव फैमिली में आते हैं हैज और हैड। इसका मॉडल एक्सिलरी में आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। सेमी मॉडल एक्सिलरी या मार्जिनल एक्सिलरी में आते हैं नीड, देयर, यूज्ड टू, नीड, देयर, यूज्ड टू, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, सारे चीज को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल ये सब। बी फैमिली में इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग होता है, वो टेंस, वॉइस, नरेशन बनाने के लिए होता है, अदर सेंटेंसेस बनाने के लिए होता है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब में डू, डज जो आया, ये भी टेंस बनाने में, टेंस में मदद होता है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हेल्प करता है। हेल्पिंग वर्ब में आपको हैव, हैज, हैड आया, हैव, हैज आपको प्रेजेंट पर परफेक्ट में मिल जाएंगे, हैड आपको पास्ट परफेक्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, है ना, शैल, शुड, ये सारे के सारे मॉडल एक्सिलरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊंगा मैं। मार्जिनल एक्सिलरी नीड, डेयर, यूज्ड टू होता है। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश किए हैं आपको ये चीज बताने के लिए। यहाँ पर ही डेयर्स टू प्ले, यहाँ पर डेयर्स जो आया है मेन वर्ब के रूप में आया है, क्योंकि यहाँ पर टू आया है। और नेगेटिव बनेगा तो डज लगेगा, डज लगेगा तो यहाँ पर नोट लगेगा, नोट लगेगा तो यहाँ पर ये जो V5 है यहाँ पर आ जाएगा तो V1 हो जाएगा। तो ही डज नॉट डेयर टू प्ले हो जाएगा। इंटरगेटिव पर आने के लिए यहाँ पर डज का प्रयोग पहले करेंगे, ही डेयर टू प्ले लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको सीखना है कि कैसे यूज करते हैं मॉडल एक्सिलरी को। आपका हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी को कैसे यूज करते हैं, मॉडल को कैसे यूज करते हैं, सेम मॉडल को कैसे यूज करते हैं, इसका एक मैं टॉपिक बना के पूरा कंप्लीट दूंगा। और उसका यूज पढ़ेंगे, यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ शैल, विल, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन के लिए, रिटन के लिए, आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।